असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पत्थर एक तरफ से नहीं चले थे, लेकिन योगी बाबा कार्रवाई एक तरफा कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है आपको, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं योगी बाबा? ओवैसी क्या वहाँ कैमरा लगाए बैठा था, वीडियोग्राफी कर रहा था कि नहीं केवल हिंदू मुस्लिम ने चलाए, हिंदुओं ने नहीं चलाए। मतलब वो कह रहा है कि केवल मुसलमानों ने, हिंदुओं ने चलाए। तो क्या ओवैसी कैमरा लेके बैठा था वहाँ? अरे यार सरकार भी ऐसी है, पहले ओवैसी और मदनी और सदनी और चटनी के लट्ठ फेरे। पत्थरबाजी की तो बात की इलाज है। जिस तरीके से चल रहा है ना समाजवाद के नाम पे आतंकवाद, सपा के 2 विधायक पकड़े गए, 2 विधायक हैं उसमें, ये समाजवाद करते। पहले धमकी दे रहे थे, चैनलों को धमकी दे रहे थे बोलने वालों को। अखिलेश के पछवाड़े में पुरिया बना के डाल दी हम लोगों ने। एक दिन एक यादव हमसे कह रहा, बोला तुम पंडित लोग दोगले। हमने कैसे? बोले तुम लोग कांग्रेस के थे, तुमने बीजेपी कैसे वोट दिया, तुम्हारा तो कोई मुख्यमंत्री। अरे हमने कहा हमारा मुख्यमंत्री विजय पाठक बना है ना, डिप्टी सीएम। बोले अच्छा, पहले शीला दीक्षित थी तब तुम वहाँ थे। हमने कहा ब्राह्मणों की माँ बहन करो समाजवाद, और तुम तो आतंकवादियों के पल्ले पर टुकड़े वाले कुत्ते हो। हम कैसे भैया दे दे समाजवाद के नाम पे आतंकवाद? समाजवाद रहने, सत्ता में नहीं रहोगे तो समाजवाद थोड़ा बहुत चलाओगे, और सत्ता में आते ही तुम आतंकवाद मचाओगे। सेफाई में भैया हो, विदेश से बग्गी आती थी, विदेश से। हाँ, कमर देख के, ओए देखो भैया अखिलेश भैया, धर्मेंद्र कह रहा था, धर्मेंद्र यादव, वीडियो वायरल हुई थी। देखो 5,000 करोड़ 20,000 करोड़ जनता के पैसे से अय्यासी, किसके कहने पे? जो सीतापुर जेल में जिसके लठ चला, रात में लाइट काट के जिन्होंने लठ चलाया, ऐसे के कहने पे ये जो चल रहा था ना। अब अरे वो आजम खां नाम याद आ गया, जो 1965 में सेना पे पत्थर चलाते, इंटर में पढ़ रहा था, हाई स्कूल इंटर में 12th क्लास में। फिर ये इसमें एमयू में आया, पत्थर चलाए, अब छोटे छोटे बच्चों को ले गया जब 65 में लड़ाई चल रही थी। तो भैया यही अखिलेश यादव, इनकी बात मत करो, समाजवाद के नाम पे आतंकवाद है ये मालूम है। ये तो कहते रेप होते, बच्चे होते, गलती हो जाती, उसी टाइम नहीं हुई योगी की सरकार, ठोंक देते ऊपर को। अब ये पत्थर ना चलाएंगे, हम तो कहते हैं जो धमकी दे रहे हैं उन्होंने अपनी अब्बू का दूध पिया हो तो पत्थर चला ले, गली में चला ले पत्थर। अरे भैया हो, यूपी के मौलाना हो, कफन बांध के रोड पे निकल जाओ और चला लो पत्थर। अब बैठी है अब मिलके 70 और हम भेज दें 78 लेकर डंडा तेल वाला बांस का लठ, चलाओ पीठ फटे। भैया पुलिस प्रशासन बैठा है, धमकी देते हैं, इनके लिए समझते हैं हम सेना से नहीं डरेंगे, ये कोर्ट से नहीं डरेंगे, ये पुलिस से नहीं डरेंगे, ये संविधान कहेंगे हम संविधान को नहीं मारेंगे, लेकिन इनकी सरिया चलेगी। अरे तुम सरिया चलाओगे तो हम भाला चलाएंगे, हमारे पास भाला भी है, शंकर जी के पास कांटा भी है, डमरू भी है, बजाएंगे भी है, भाला को छेड़ के मारेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन हमें उकसाओ मत। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि तुम असदुद्दीन ओवैसी को बोलने से इसलिए रोकते हो क्योंकि तुम असदुद्दीन ओवैसी से डरते हो, तुम मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले से डरते हो, तुम उन्हें पढ़ने नहीं देना चाहते क्योंकि उनके अंदर जबान आ जाएगी। देखो ओवैसी कौन है यार? ओवैसी वो पागलपंथ का है, वो पगलटों का मालिक है, वो भड़काता सांसद है भाई वो एक। अरे सुनो तो, सांसद तो बांग्लादेश में ममता बनर्जी चुनाव लड़ा दिया, बांग्लादेशी घुसपैठिए को, वो भी एमएलए का चुनाव लड़ाया। भैया एलिक कोहेल इजराइल का जासूस सीरिया में उपराष्ट्रपति बन गया था, रक्षा मंत्री। जासूस का मतलब जानते हो? एक तरीके का आतंकवादी। और अगर भैया तो केजरीवाल भी आतंकवादी कह रहा है अपने आप को, तो उधर ऐसे ओवैसी जैसे कोई आए, सांसद से क्या होता? सांसद जनता, तुम पैसा बांट के तुम जीत लो, मेहनत करो 5 साल, यहाँ तो रेवड़िया बांटो फिरेगी। अब पत्थर तो चल नहीं रहे, जम्मू में चलाए, और कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं भाई सब मुसलमान ऐसे नहीं होते, अरे उनका विरोध तो करो यार, अगर सब ऐसे नहीं होते पत्थर चला रहे। ये एक आवाज में पूरा देश का मुस्लिम समाज बोला ये फुहारा है, हम ये ताज्जुब मान रहे थे, किसी ने नहीं कहा नहीं भाई आप गलत मत बोलो, सब बोले फुहारा है। अब एक ने बोल दिया नहीं मोहम्मद साहब वो थे, तो लग गया झटका, बकरे वाला झटका। देखा झटका खाते हो कभी? झटके वाला मीट, वो झटका लग गया। तो यही है, दूसरे तुम करो तो मीठा मीठा गप गप, और कड़वा कड़वा थो थो, हम बोल दे तो वो कड़वा हो गया, तुम कहो तो वो बढ़िया है, यही चल रहा था ना। अभी ने बुरा लग रहा है भाई, तुम्हारी आस्था है, तुम अपने धर्म को मानते हो, हम तुम्हें सही मानते हैं, समर्पित हो, लेकिन हमारे धर्म के क्यों धज्जियां उड़ा रहे? तुम्हें कितने अधिकार दिया?
और ऐसे ये कहेंगे, हम तो कहते हैं हर देश का हर युवा ऐसे का है भाई। हमारे धर्म पे तुम बात करोगे इधर से भी बोलेंगे। अब बोला नहीं, वो लिखित है यार, ये देखो कैमरा दिखाइए, ये लिखित है आयात में क्या लिखा है। एक मिनट भैया, ये आयात में लिखा है, अब ये देखो कोई गलत उसने नहीं बोला है। बात ये है, ये पूरा इंतजाम में बैठे थे, देख लो, पढ़ लो, कैमरा थोड़ा जूम करो। तो इसीलिए देखो, उनको मारो जिन्होंने ये इतिहास लिखा है, उनको काटो ना जिन्होंने भेजा है। क्या चल रहा? लेकिन वो कहते हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके जो है देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और जुल्म को सहना भी जुल्म है और असदुद्दीन ओवैसी जुल्म नहीं सहेगा। देखो, जुल्म को सहना जुल्म है, ओवैसी सही कहा, लेकिन ओवैसी को तुम लड़कों को भेजते, एक बार अपने आप पत्थर चलाओ, फिर हम तुम्हें बताएं तुम्हारी नस्ल क्या है। एक बार पत्थर तुम तो चलाओ, उतर के नहीं चलाएगा, इसे मालूम है पीठ फटेगी, ये भेज देगा मरने के लिए दूसरे को। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्त में, ओए ओए जा छेड़ा उसको, जाएगा पिटेगा, वो अपने आप ठाका मार के पीछे हट जाएंगे, भैया वो वैसी भेज देता है मरने के लिए बच्चों को। और ना मौलाना कोई नहीं उतर के आता है, अब मौलाना है तो मौलाना का फटे पीठ, लड़कों को भेजेगा। अब वो तो आ गए कि उन्हें लालच दिया 1500 का, अब वो पिट गए, उन्हें धर्म में बहका कर भेज दिया, तो पिटेगा कौन? पत्थर हम चलाएंगे, पिटेंगे आप। तो इसीलिए भाई ये ड्रामा चल रहा है भाई। सबसे पहले ये है कि मौलानाओं पे कार्रवाई करो, और मुस्लिम समाज से कहा भाई भड़को मत, इन पे कहो कि कहें सबसे पहले बोलो तुम आगे पत्थर चलाओ, चल के पीछे हम चलाएंगे। जो भी मौलाना मस्जिद में भड़काए, मुस्लिम समाज से हमारी अपील है कि उस मौलाना को आगे तुम चलाओ, पीछे हम चलाएंगे। अगर कोई मौलाना आगे चला तभी पीछे जाए पत्थर चलाने, यही कहना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ का जवाब दे दीजिए, क्या लगता है कि इन सबका जो प्लानिंग है वो पहले खुद रची जाती है और फिर विक्टिम कार्ड खेला जाता है? भैया यार, ये भीड़ को निकाल देते हैं, बच्चों को, उन्हें लड़कों को, मौलाना नहीं जाता है, और ये इनकी गलती है। हमसे कोई कहे पत्थर चलाओ, हम कहेंगे चलाएंगे जरूर, पहले तुम बताओ कैसे चलाया जाता है, पहले वीडियो इनकी बने, इनकी पीठ फटे तब हम जाएंगे। गलती ये होती है, इन्हें लगता है कि नहीं हमें धर्म है, धर्म है, धर्म नाम का एक इन्हें जिहाद सिखाया जाता। मस्जिद में आतंकवादियों का अड्डे हैं भाई साहब, हथियार निकले बिजनौर में, ये ट्रेनिंग चलती है इनकी। अब इन्हें भड़काया जाता है 24 घंटे, कैमरे लगे, मदरसे बंद करे, स्कूल है सरकारी सबके लिए, इनके लिए वो हमारे लिए, समझ रहे हैं ना। एक और बात बताओ, पहले तो मदनी साहब जब एक कार्यक्रम करते हैं अपना, तो उसमें कहते हैं कि देश को नहीं जलने देंगे चाहे खुद जल जाए, और फिर दूसरे दिन कहते हैं कि अगर रसूल पे आन आएगी तो किसी भी हद तक चले जाएंगे, और इसका कोई खंडन भी नहीं करता। अरे भाई, हमने का चूड़ियाँ पहनी, अरे कर ले तेरी जैसे पछवाड़े में दम हो, करना। फिर धमकी अमेरिका को दे रहा था, अमेरिका को दे रहा था, इराक को घुटने पे ला दिया, भीख मांगने लगा, गद्दाफी को निकाल के फांसी दे दी, पूरा मुस्लिम समाज मर गया था जब उसे इराक वाले सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। मुस्लिम जिंदा थे कि नहीं जिंदा थे? देश 57, कोई नहीं बोला। इन्हें मालूम है कि जहाँ चल सकता वहीं चला, लेकिन इन्हें बताना चाहता भी यहाँ भी चलने वाला नहीं है। चीन में उइगर मुसलमानों के खिलाफ कितना कार्य हुआ ये सबने देखा, उस पे ये OIC नहीं बोली, 57 मुस्लिम देश नहीं बोले, लेकिन भारत के मामले में तुरंत ही टिप्पणी कर दी। भैया, चीन के पास OIC कटोरा लेके भीख मांगने जाता, वहाँ क्यों बोलेगा? पाकिस्तान खुद ही भीख मांग रहा है, तो क्या करें? वो खुद ही भीख मांगने जाते हैं। अब पाकिस्तान POK दे रखा, गिलगिट दे रखा है, भैया भीख मांग रहे हैं, यही चल रहा है ना।